प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे और सड़क जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचों से जुड़े क्षेत्र के कामकाजों में हुई प्रगति की समीक्षा की। रेलवे के क्षेत्र में वर्ष 2015-16 के दौरान 93,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ, जो इससे पिछले साल की तुलना में 65% अधिक था। एक वर्ष के दौरान यह अब तक का सबसे अधिक निवेश है। प्रधानमंत्री को देश में सड़क के क्षेत्र में वर्ष 2015-16 के दौरान संपन्न कार्यों का ब्यौरा देते हुए जानकारी दी गई कि 6,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्ग का निर्माण पूरा किया गया है और इस दौरान 10,098 किलोमीटर नए मार्ग के निर्माण के लिए निविदाएं आवंटित की गई हैं। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकों और सरकार के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए ई संपर्क पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में डिजिटल इंडिया में निवेश बढ़कर $1 मिलियन हो जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के 2 वर्ष के दौरान जन सुविधा केंद्रों में भी बढ़ोतरी का दावा किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। टोक्यो में एशिया के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इससे पहले यात्रा के दूसरे दिन आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जापान के वित्त मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। जापान के बड़े कंपनी समूह सॉफ्ट बैंक और अनेक निवेशकों ने भारत में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में पूंजी लगाने में रुचि दिखाई है। सरकार की अफ्रीकी मूल के लोगों में सद्भावना और सुरक्षा का भाव बढ़ाने की लगातार कोशिश जारी है। इसी सिलसिले में विदेश सचिव एस जयशंकर ने अफ्रीकी मूल के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विदेशी छात्रों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और भारत के प्रति विश्वास का मामला है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष के दौरान देश में इक्विटी निवेश में 53% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को कर में छूट देने की अवधि को 3 वर्ष से 7 वर्ष बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजी गई सिफारिश है। साथ ही वाणिज्य मंत्री ने सरकार की WTO की बोली घोषणा और दोहा विकास एजेंडा के लिए प्रतिबद्धता जताई। बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज नई दिल्ली में मानव तस्करी रोधी विधेयक 2016 के मसौदे को जारी किया। मसौदे में मानव तस्करी से संबंधित सभी अपराधों में सजा के कड़े प्रावधान रखे गए हैं। मसौदे के मुताबिक किसी महिला या किशोरी की तस्करी से जुड़े मामले में पकड़े गए आरोपियों को 3 से 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली राष्ट्रीय तंबाकू मुक्ति सेवा की शुरुआत की। इस सेवा के तहत तंबाकू छोड़ने को इच्छुक कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800112356 पर कॉल कर मदद ले सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि युवाओं में तंबाकू सेवन की लत न लगे, इसके लिए जरूरी है कि स्कूली स्तर पर ही छात्रों को संवेदनशील बनाया जाए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज मोरक्को और ट्यूनीशिया की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरे का मकसद पिछले साल अक्टूबर में भारत अफ्रीकी शिखर बैठक से हुए राजनयिक लाभों को आगे बढ़ाना है। उपराष्ट्रपति दोनों उत्तर अफ्रीकी देशों के नेताओं से आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और निजी क्षेत्र में निवेश जैसे मामलों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता वी नारायण स्वामी ने पुदुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के 10 दिनों के बाद कांग्रेस ने दावा पेश किया। 30 सदस्य वाली केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की विधानसभा में कांग्रेस द्रमुक गठबंधन को 17 सीटें मिली हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए जनता दल यूनाइटेड नेता शरद यादव, राम जेठमलानी, मीसा भारती और आरपी सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। भाजपा नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। साथ ही रायपुर के छत्तीसगढ़ में आज भाजपा के सदस्य राम विचार नेतम ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा, तो वहीं कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा भरा। बिहार के नक्सल प्रभावित गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने 2 शक्तिशाली केन बम बरामद किए हैं। सीआरपीएफ के 159 बटालियन के जवानों ने सर्च अभियान के दौरान सेवराज शिखरबंदा मार्ग पर सड़क किनारे रखे गए 10-10 किलोग्राम के 2 शक्तिशाली केन बम बरामद किए। बम निरोधक दस्ते ने बमों को निष्क्रिय कर दिया है। दक्षिणी अफ्रीकी मूल के लोगों से दिल्ली में मारपीट की घटना के बाद आज 6 अफ्रीकी लोगों ने मामूली सी बात पर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट की। पीड़ित ड्राइवर नीरुद्दीन के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे अफ्रीकी नागरिकों ने ओला ऐप के जरिए टैक्सी बुक की थी। 4 दक्षिण अफ्रीकी पुरुष और 2 महिलाओं ने राजपुर से द्वारका जाने के लिए टैक्सी बुक की थी। ड्राइवर ने 4 से ज्यादा सवारियां ले जाने से इनकार किया तो विदेशी नागरिकों ने उस पर हमला बोल दिया।
यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर स्थित बुजुर्ग के घर में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। राजधानी कीव के उत्तर में करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित लिटोचकी गांव में बुजुर्गों के लिए बने इस 2 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा के प्रमुख माइक्लो ने बताया कि घटनास्थल से 17 शवों को बरामद कर लिया गया है। सऊदी अरब के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कहा है कि वह अपने नागरिकों को इस साल हज के लिए सऊदी अरब के मक्का नहीं भेजेगा। ईरान हज संगठन ने इस मामले में रोड़ा अटकाने के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वह ईरानी नागरिकों को हज यात्रा के दौरान पूरी सुरक्षा देने की उनकी मांग को कोई महत्व नहीं दे रहा है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वहां न भेजने का निर्णय किया गया है। आईपीएल के इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली अव्वल रहे। उन्होंने 17 मैचों में 81.08 के औसत से 973 रन बनाते हुए ऑरेंज कैप जीती। अफसोस सिर्फ यही रहा कि इस दौरान विराट सर डॉन ब्रैडमैन के एक सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूक गए। 23 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप हासिल की।